मैं अगर बात कर ली जाऊँ कव्वाली के वाले से, गायकी के वाले से, बड़े सगीर पाक व हिंद का बड़ा नाम, बड़ा आली घराना और बड़ा मकाम रखने वाला एक मुनफरद अंदाज से जो है जाने जाने वाले जो है हस्ती, जिनका मैं ज़िक्र लाजमी करना चाहूँगा, अज़ीज़ मियाँ दाद साहब, जिन्होंने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में शोहरत की जो है बुलंदियों को छुआ, अपना नाम बनाया, मकाम बनाया। आज भी उनके चाहने वाले, उनके जो है वो पुरस्कार जो हैं, उनके सितारे जो हैं, वो आज भी उनसे उतनी ही मोहब्बत रखते हैं जितनी के उनके हयात तैयबा में थी। उनके एक ख़ास अंदाज़ था कव्वाली के दौरान, गायकी के दौरान, जिसको नाजरीन ने, शायकीन ने जो है बहुत पसंद किया और एक डिफरेंट वो कव्वाली के मैदान में जो लेके आए। आज उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद साहब। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इतना बड़े घराने से तल्लुक़ रखते हैं और हमारे लिए सबसे पहले बड़ी शर्फ़ की बात है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो है अज़ीज़ मियाँ दाद साहब के जो है वो बचपन के हवाले से बताइएगा हमारे नाजरीन को, और कव्वाली के साथ जो उनकी मोहब्बत थी, जो रग़बत थी, जो उनका जो फ़न था, उस हवाले से थोड़ी सी जो है तलीमात दीजिएगा। सबसे पहले आपके तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और मेरे वालिद इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो आप लाहौर तशरीफ़ ले आए। आपका बचपन लाहौर हज़रत दाता अली अजवेरी की बैक साइड पे गुज़रा और 16 साल उन्होंने हज़रत दाता अली अजवेरी में हाज़िरी दी और स्कूल के दौर से ही उन्हें कव्वाली गाने का शौक़ था, नात पढ़ने का शौक़ था। वहीं से उनका आगाज़ हुआ है। स्कूल के दौर से ही नात पढ़ के अपने फ़न का उन्होंने आगाज़ किया और फिर दाता अली अजवेरी में 16 साल खड़े होकर ड्यूटी दी। उसके बाद जाके फिर अजीज़ुल हसन अजीज़ मियाँ बने। जाहिर सी बात है, किसी न तख्तो ताज में न लश्कर सिपाह में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। वो किसी फ़कीर की नज़र होती है तो फिर इंसान को अरूज और तरक्की मिलती है। ठीक होगा। अच्छा जुनैद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, अज़ीज़ मियाँ दाद को हमने जो है गज़ल गायकी में, कव्वाली में, कलाम में पढ़ते हुए सुना, देखा। आप ज़ाहिर है उनकी जो है दस्ते शफ़क़त में रहे हैं, उनके ज़ेर साया जो है आपने परवरिश पाई है। बताइएगा तबीयतन वो कैसे थे, प्यार मोहब्बत कितना उनके साथ था और कितनी आपके साथ लगाव थी, और ख़ास तौर पे जब वो जाते थे बड़े बड़े जगह पे परफॉर्म करके आते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और आप ज़ाहिर है उनके साहबजादे हैं, तो एक जो उनका नाम था पूरी दुनिया उनको जानती रही है। तो आपके जो है लोगों के साथ, जो लोग आपके साथ कितनी मोहब्बत करते रहे हैं, क्योंकि उनका एक मकाम था, तो उसके बाद ज़ाहिर है आपको भी उसी तरह लोग जानने लग गए हैं। तो उनकी जो बचपन में गुजरे गए जो यादगार वाक़े हैं वो थोड़े से हमें बताइएगा, और उनकी जो परफॉर्मेंस है जो आप सबसे ज़्यादा बेस्ट समझते हैं वो थोड़ी सी नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो ये कि उनका पाकिस्तान में मशहूर होना, फिर पाकिस्तान से पूरी दुनिया में मशहूर होना, और हम कहीं भी जाते हैं तो आज भी लोग हमें उनके नाम से बहुत प्यार करते हैं, अपने घरों में रखते हैं और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये सब मियाँ साहब की वजह से है कि आज हम जहाँ भी जाते हैं हमें इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। काम तो बात की बात है, सबसे पहले जो इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है वो अज़ीज़ मियाँ की वजह से देखा जाता है। दूसरा, उनकी परफॉर्म के लिहाज से तो परफॉर्म तो उन्होंने पूरी दुनिया में की और बहुत बहुत बड़े कॉन्सर्ट किए, लेकिन जो सबसे बड़ा एजाज़ अज़ीज़ मियाँ को मिला वो ये था कि उन्हें मक्के में हरम के सामने कव्वाली करने का शर्फ हासिल हुआ। ये उनका सबसे बड़ा एजाज़ था। बड़ी जो है एक अहम जो है इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली, और ये उनके साहबजादे की ज़ुबानी आप भी सुन रहे हैं। किसी भी जो है वो गज़ल गायकी और कव्वाली से वाबस्ता और किसी भी शायरी के लिए, किसी भी जो है शायर के लिए इससे बड़ी जो है वो क्या सादत की बात हो सकती है कि मक्का मुकरमा में और अल्लाह के घर के सामने जो है वो हाज़िरी लगाने का जो है मौका मिले। तो तमाम अगर कव्वाली पढ़ने वाले जो है हमारे जो है उलमाए कराम हमारे जो है वाबस्ता इससे शुबे से, उनको एक जानब रख लिया जाए और अज़ीज़ मियाँ दाद को मैं एक जानब अगर रख लूँ। एक जब भी जिक्र आता है कव्वाली का, हमारे पंजाब की सकाफ़त की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, अज़ीज़ मियाँ दाद हमेशा से एक अलग पहचान रखते हैं। उनका एक अंदाज़ जो था वो सबसे डिफरेंट रहा है। आज भी अभी भी कव्वाली की महफिल चल रही है, लेकिन जो उनका अंदाज़ था वो एक नया, एक जिस तरह कहते हैं ट्रेंड, वो मुतारफ़ हुआ।
उसके हवाले से बताइएगा कि वो एक इत्तफाकन था, कुदरतन था, अताई था, अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था, या उसके पीछे भी कोई जो है मुहर्रिकात थे? सबसे पहले तो अल्लाह की अता ही थी, सबसे पहले अल्लाह की तरफ से अता हुई है। दूसरा ये कि अजीज़ मियाँ का इल्म, अजीज़ मियाँ डबल एम ए थे, कवालों में ये वाहिद कवाल थे जो पढ़े लिखे थे। अच्छा। और डबल एम ए थे, एम ए फ़ारसी, एम ए उर्दू थे। उसके अलावा दुनिया की हर मज़हब की किताब को उन्होंने पढ़ा हुआ था, और तुराए ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, तमाम किताबों को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ था और उनका मुताला भी किया हुआ था। और जब भी कोई पढ़ते थे तो दलील के साथ पढ़ते थे और इल्म के हिसाब से बात करते थे, इसलिए वो मुनफरद थे। ये बड़ी अहम गुफ्तगू और बड़े अहम इंकशाफात जो अजीज़ मियाँ दाद साहब की ज़िंदगी के हवाले से किए जा रहे हैं। डबल एम ए होना, और आजकल के दौर में जो हम ये चाहते हैं कि जी एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट जिस तरह कहते हैं जी मास्टर डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद हम कवाली या इस तरह की जो गायकी में आते हुए ये समझते हैं कि नहीं, ये को पढ़े लिखे बंदे का काम नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अजीज़ मियाँ दाद साहब ने जो है पूरी दुनिया में शोहरत समेटी है और जो है वो इस नाम को लेकर चले हैं। अभी जो है हम बढ़ेंगे इसके जानब कवाली की जानब भी, वहाँ पे जो है जुनैद साहब जो है हमें अपने फ़न के हवाले से भी वो भी जो है खिदमत अंजाम देंगे। जी जुनैद साहब, चलें इंशाल्लाह आएँ ज़रा सूफ़ी की महफ़िल सजाते हैं। जी बिल्कुल, हम जो है जुनैद साहब को जो है फॉलो करेंगे और उनके पीछे चलेंगे और वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे जो महफ़िल जमने जा रही है और जो वहाँ पे जो है कलाम पढ़ने जा रहे हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अगर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जुनैद मियाँ दाद ने जो बातें की अजीज़ मियाँ दाद के हवाले से, जो कि ख़ास तौर पे मैं अपने नाज़रीन के सामने रखूँगा कि डबल एम ए तलीम हासिल की उन्होंने और लाहौर दादा दरबार में जो है 16 साल जो है वो हाज़िरी लगवाते रहे हैं और इसके बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है फ़न की खिदमात जो है सर अंजाम दी हैं। और जो उनका जो है फैज़ और जो उनका अंदाज़, उन्होंने कहा अताई था, कुदरतन जो उनको अता किया गया, जिसकी वजह से जो उनकी वजह शोहरत बनी। उनके जो मशहूर जो है कलाम, उनमें तेरी सूरत जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, जो जिनको आज भी शायकीन जो उनके चाहने वाले हैं, पुरस्कार हैं, वो आज भी जो है वो सुनते हैं। रिमिक्स के अंदाज़ पे भी वो पढ़ा गया है और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जो है उसको पढ़ा है और उस कलाम से खूब दाद समेटी है। लेकिन आज उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जो वो है कमी, वो ज़ाहिर है वो पूरी तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो है उनके जो फ़न को, उनके जो है वो तसव्वुफ़ को वो आगे लेके चल रहे हैं, उसकी जानब भी बढ़ेंगे। आज हम जो है आपको मज़ीद जो है अजीज़ मियाँ दाद के साहबजादे जो है जुनैद साहब की कवाली से जो है वो आपको रोशनास कराएंगे। वो किस अंदाज से पढ़ते हैं, वो किस अंदाज से जो है अपने वालिद साहब के जो है फ़न को अपने अंदर समाये हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ऐ अल्लाह मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए, ऐ अल्लाह मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए, मेरा दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए। जमाले मुस्तफा का नूर है दिल के नगीने में, समंदर में सफीना है, समंदर है सफीने में। किस्मत का लिखा सबको देता है खुदा, लेकिन जो किस्मत में न लिखा हो वो मिलता है मदीने में। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मदी, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। दौलत की तलब है न खजीने की तलब है, दौलत की तलब है न खजीने की तलब है। शैदाए मोहम्मद हूँ मदीने
रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, ये रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। दिल को जलवों की तलब, दिल को जलवों की तलब, आँख को तैबा की लगन। देखिए मुझको बुलाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर, चांद तारों में नसीर, आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। तो मेरे दिल में है इश्क़े मोहम्मद, मेरे दिल में है इश्क़े मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, मेरे दिल में है इश्क़े मोहम्मद, मेरे दिल में है इश्क़े मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, मेरे दिल में है इश्क़े मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, मेरे मेरे दिल में है इश्क़े मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना। जब से दिल में बसे हैं मोहम्मद, जब से दिल में बसे हैं मोहम्मद, दिल मेरा बन गया है मदीना। जब से दिल में बसे हैं मोहम्मद, जब से दिल